नमस्कार। कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक का कौमुदी नाटकम से प्रथम पाठ गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद लेकर। तो इसका आज प्रथम पाठ है और प्रथम अंक है। इसको मैंने 2 भागों में बांटा है। पहला भाग आज और शेष भाग अगले कक्षा में। तो आइए बिना विलंब किए इसका अर्थ प्रारंभ करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मैंने इसमें एक एक शब्द का संधि विच्छेद करके आपको बताने का प्रयास किया है। प्राचीन काल में नारियों की उच्च शिक्षा की दार्शनिकता, उच्च शिक्षा और दार्शनिकता के प्रमाण स्वरूप गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद नामक शीर्षक बृहदारण्यकोपनिषद से लिया गया है। इसमें मिथिला के महाराजा जनक द्वारा आयोजित यज्ञ में आए महर्षि याज्ञवल्क्य ऋषि वचक्नु की परम विदुषी पुत्री गार्गी का विद्वतापूर्ण शास्त्रार्थ दर्शाया गया है। शास्त्रार्थ के अंतिम प्रश्न के रूप में गार्गी ने पूछा कि हे याज्ञवल्क्य, ये आकाश किसके आश्रित है? इस पर याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, हे गार्गी, ये आकाश परम ब्रह्म से ओतप्रोत है। ये सुनकर गार्गी पूर्ण संतुष्ट हो गई और वहां पर उपस्थित अन्य ब्राह्मणों से बोली, सम्माननीय ब्राह्मणों, ब्रह्मवाद विषय में याज्ञवल्क्य को जीतने वाला आपके मध्य में कोई नहीं है। इसीलिए आप सभी इन्हें नमस्कार करके अपने अपने घर जाएं। ये कहते हुए गार्गी ने अपनी वाणी को विराम दिया। तो ये इसकी भूमिका थी। इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में परिचय था। अब आइए पाठ की ओर चले। आसीत पुरा मिथिलायाम जनको नाम राजा एकदा शाह। आसीत माने था, पुरा माने पुराने समय में, मिथिलायाम मिथिला का, जनको जनक नाम के राजा। मिथिला में पुराने समय में यानी प्राचीन समय में जनक नाम के एक राजा थे। साह बहुत दक्षिणेन यज्ञेन ईजे। एकदा माने एक बार, साह उन्होंने बहुत दक्षिणेन बहुत दक्षिणा वाली, यज्ञेन यज्ञ का, ईजे यज्ञ का यजन किया, यज्ञ किया यानी जिसमें ब्राह्मणों को दक्षिणा, बहुत बड़ी दक्षिणा दी जाती है। ऐसे बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ का यजन किया यानी यज्ञ का शुभारंभ किया। दक्षिणा से आप लोग समझते होंगे, दक्षिणा वह है जो किसी भी अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, हवन या कोई भी पुरस्करण के उपरांत ब्राह्मणों को, आचार्यों को जो मुद्रा स्वरूप दी जाती है। उसमें स्वर्ण, चांदी, धातु, पैसा, रुपया कुछ भी हो सकता है। तो उसे जो है दक्षिणा कहा जाता है। बहुदक्षिणतया प्रसिद्धे तस्मिन् यज्ञे यानी बहुत दक्षिणा वाले उस प्रसिद्ध यज्ञ में विद्वद भूयिष्ठ कुरु पांचाल देशेभ्यः ब्राह्मणा समागता। उस बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ में विद्वत यानी बहुत विद्वान, कुरु पांचाल प्रदेश के विद्वान यानी बहुत से विद्वान जो कहाँ के थे? कुरु पांचाल। कुरु पांचाल में उस समय, जिस समय राजा जनक थे यानी प्राचीन समय में, विद्वानों की अधिकता वाले ये देश थे, कुरु और पांचाल। पांचाल जो कि इस समय कंपिल है, फर्रुखाबाद, और कुरुक्षेत्र दिल्ली। तो ये क्षेत्र जो थे उस समय विशेष विद्वानों के थे, अधिक विद्वान इसमें निवास करते थे। तो बहुत दक्षिणा वाले उस यज्ञ में कुरु पांचाल देश के अधिक विद्वानों वाले यानी विद्वानों की अधिकता वाले कुरु पांचाल देश से ब्राह्मण समागता आए यानी एकत्र हुए। वहाँ के कुरु और पांचाल देश के ब्राह्मण एकत्र हुए। एवं बहुषु ब्राह्मणेष्वागतेषु यष्टु प्रवर्तस्य यज्ञः मनसि विजिज्ञासा बहु। अब उन बहुत से ब्राह्मणों के जो आए हुए बहुत से ब्राह्मणों को यष्टु माने यज्ञ के लिए, जो यज्ञ करने के लिए बहुत से ब्राह्मण आए हुए थे, प्रवर्त से और प्रवर्त थे यानी यज्ञ करने के लिए तैयार थे। राज्ञा माने राजा, मनसी माने मन के, विजिज्ञासा
और उनके मन में ये जिज्ञासा बभूव उत्पन्न हुई। जब बहुत से ब्राह्मण एकत्र हुए, किसके लिए? यज्ञ करने के लिए। और जब उसमें तैयार हुए यज्ञ करने के लिए आए हुए ब्राह्मण, तो राजा जनक के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। अब पुनः देख लिए, बहुत माने बहुत से ब्राह्मणेषु आगतेषु, यानी बहुत से ब्राह्मण जो आए हुए थे यष्टुम यज्ञ करने के लिए प्रवृत्त हुए, यज्ञ की तैयारी में लगे हुए थे। तब राजा के मनसी मन में जिज्ञासा विजिज्ञासा बभूव माने उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुई? कि कहा सुदेशाम ब्राह्मणानाम ब्रह्म विद्यानु वचन कुशलः इति। इन आए हुए ब्राह्मणों में ब्रह्म विद्या में सबसे कुशल कौन है? क्योंकि राजा जनक का नाम एक विदेह भी है और राजा जनक स्वयं ब्रह्म ज्ञानी थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे और विद्वान थे। तो उनके मन में ये जिज्ञासा हुई कि इनमें से सबसे अधिक ब्रह्म विद्या की वाणी में कौन कुशल है। राजा जनक का स्वजिज्ञास प्रश्नार्थ, राजा जनक ने माने अपनी जिज्ञासा को जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा को, समनार्थ शांत करने के लिए स्वगोष्ठी अपने गोष्ठ में स्वर्ण श्रृंग युताम, स्वर्ण माने सोना, श्रृंग माने सींग, युताम माने युक्त, स्वर्ण के सींगों से युक्त, यानी उनके जो गायों के सींग थे वो सोने से मढ़े गए थे। तो अपने गोष्ठ में, गोष्ठ माने गौशाला में, स्वर्ण श्रृंगताम सोने के सींग वाली गवा गायों को, सहस्त्र अनुरोध यानी सहस्त्र 1000 गायों को एकत्र किया। राजा ने अपने गौशाला में 1000 गायों को जो कि सोने के सींग वाली थी एकत्र किया। किस लिए एकत्र किया? कि जो भी विद्वान सर्वश्रेष्ठ होगा उसको ये प्रदान की जाएंगी। अतः सातान ब्राह्मणान प्रति अकथयत, और इसके बाद उन ब्राह्मणों से उन्होंने उनके प्रति कहा, उन्होंने उन ब्राह्मणों के प्रति कहा। क्या कहा? हे भगवंत ब्राह्मणा, हे ब्राह्मण, हे भगवान ब्राह्मणों, भवर्त्या मध्ये यो ब्रह्मिष्ट सायेता गा स्वग्रहम नयतु इति। भवता यानी आप सबके बीच में जो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मनिष्ठ होगा उस वह इन गा माने गाय स्वग्रहम अपने ग्रह नयतु इति ले जा सकता है। जो आप लोगों में राजा जनक ने आए हुए ब्राह्मणों से कहा कि हे भगवान ब्राह्मणों, आप में से जो ब्रह्मनिष्ठ सर्वश्रेष्ठ होगा वह इन गायों को स्वग्रहे अपने ग्रह में अपने घर ले जा सकता है। इति एवं बदत्यपि, इस प्रकार से बद माने बोलने पर भी, जन के न कश्चित, इस प्रकार से बोलने पर भी जन के माने राजा के, न माने नहीं, कश्चित भी कोई भी, ताम उसमें से, गाम गाय, ने तुम उदतो गाय को ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, यानी कोई कुछ बोला ही नहीं। बभूव हुआ, तूछड़ीम मुँह गतेश यानी चुपचाप, समस्तेषु ब्राह्मणेषु यानी चुपचाप, गतेषु माने गए, समस्तेषु समस्त, ब्राह्मणेषु तेषु अन्यतम, वे जो ब्राह्मण थे वो चुपचाप रहे, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन अन्यतम तेषु अन्यतम, उनमें से अन्यतम यानी एक, याज्ञवल्क्य ने स्वशिष्यम इत्थ उवाच, स्वशिष्यम इत्थम उवाच, उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि हे सोमार। अब जो ब्राह्मण बाकी ब्राह्मण थे वो बोले नहीं राजा जनक के इस वचन पर, लेकिन याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य सोमार से कहा कि हे सोमार, एता गा इन गायों को अस्मद ग्रहान अपने ग्रह नयतु इति ले चलो, साताम तदग्रहान नेतु उद्दतो नेतम उद्दतो बभूव, और इस प्रकार से वह उन गायों को लेने के लिए उद्यत हो गया, यानी तैयार हो गया, चलने लगा। याज्ञवल्क्येन ब्रह्म वशिष्ठ पणस स्वीकारेण तदतिरे ब्राह्मणा क्रुद्धा बहुत, और इस प्रकार से याज्ञवल्क्य के ब्रह्म वशिष्ठ, ब्रह्मिष्ठ का अर्थ होता है ब्रह्म विद्या से के विद्वान को क्या कहते हैं? ब्रह्मिष्ठ।
तो उन याज्ञवल्क उन ब्राह्मणों ने जो वहां पर उपस्थित हुए थे, उन ब्राह्मणों ने पण स्वीकार्य, पण माने होता है मूल्य, इस मूल्य को स्वीकार करने के लिए तदतिरे माने उसके अतिरिक्त अन्य ब्राह्मणों ने, जब याज्ञवल्क ने उस बहुमूल्य ब्रह्मिष्ठ बहुमूल्य धन को मूल्य को स्वीकार करके तदतिरे उसके बाद, तदतिरे माने उसके अतिरिक्त अन्य ब्राह्मण क्रुद्धा बहु, याज्ञवल्क ने तो उस जो मूल्यवान गाय थी उनको स्वीकार कर लिया, तो जो अन्य ब्राह्मण थे क्रुद्धा माने क्रोधित, बहु माने हुए, क्रोधित हो गए। ते सर्वे सकोपम, ते माने वे, सर्वे माने सब, सकोपम याज्ञवल्क ऊचु, याज्ञवल्क से कहने लगे, यद कथम ना अनादरति, उन्होंने ये कथन कहा, अनादरति माने अन अलग करिए, आदरत यानी माने आदरति माने आदर और अन माने नहीं, अर्थात अपमान। तो महात्मा नाम ब्रह्मिष्ठ मन्य से, क्या तुम सब लोग, इन्होंने जो ब्राह्मण थे उन्होंने याज्ञवल्क से कहा कि क्या तुम जो हो अपने को सर्वश्रेष्ठ, इन ब्राह्मणों में सबसे सर्वश्रेष्ठ आप अपने आप को ही मानते हो? ये उन्होंने प्रश्न किया। जब वो गाय के लिए अपने शिष्य से को कहा कि ये गाय जो है वो अपने घर ले चलो, तो वो ब्राह्मण जो थे वो इतने मूल्य को स्वीकार करने के बाद में याज्ञवल्क के द्वारा उन गायों को स्वीकार करने के बाद उन दो ब्राह्मण सब क्रुद्ध हो गए और उन्होंने याज्ञवल्क से कहा कि तुम जो हो हमारा अपमान कर रहे हो, क्या तुम स्वयं को हम सबसे अधिक श्रेष्ठ ब्रह्मनिष्ठ मानते हो? तथा विदेहाधिपते, और उसके बाद विदेहाधिपते जनकस्य, जनकस्य माने जनक के होता, अश्वल नाम के विधेयक, जो उसके यज्ञ की जो भी क्रिया प्रक्रिया थी उसका जो संचालन कर रहा था, देखभाल कर रहा था, ये जनक का था। प्रथम याज्ञवल्कम प्रक्षति, उसने याज्ञवल्क से प्रक्षति पूछा। जनक के अश्वल नामा प्रथमेव ने पहले याज्ञवल्क से पूछा, तत् समवेतानाम बहुनाम अस्माकं मध्ये कथम त्वयं ब्रह्मिष्ठो असि। ये समवेत यानी इकट्ठे हुए, समवेत माने इकट्ठे हुए, बहुत नाम अस्माकं बहुत नाम के मध्य, ये जो ब्राह्मण इतने इकट्ठे हुए हैं उनके बीच में कथम कहते हो, तुमेव ब्रह्मिष्ठो असि, क्या तुम ही ब्रह्मिष्ठ हो? याज्ञवल्क तम प्रत्युवाच, तब याज्ञवल्क ने कहा, वयम ब्रह्मनिष्ठाय नमस्कुर्मः, मैं सभी ब्रह्मनिष्ठों को नमस्कार करता हूँ। मैं सभी ब्रह्मनिष्ठों को, जो यहाँ पर ब्राह्मण आए हुए ब्रह्म विद्या से के विद्वान जो यहाँ पर एकत्र हुए हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। जब अश्वल नाम के राजा जनक के जो यज्ञ करता थे, यानी यज्ञ का जो देखभाल कर रहे थे, संचालन कर रहे थे, उन्होंने जब याज्ञवल्क से ये प्रश्न पूछा कि इतने इकट्ठे हुए ब्राह्मणों में क्या तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो या तुम ही अपने को ब्रह्मिष्ठ मानते हो? तब याज्ञवल्क ने प्रत्युवाच यानी उनके प्रश्न का इस प्रकार से उत्तर दिया, वयम ब्रह्मनिष्ठाय नमस्कुरु, मैं ब्रह्मनिष्ठाय सभी को नमस्कार करता हूँ। नास्माभि ब्रह्मिष्ठ त्वाभिमानाद गावो नीता, मैं ब्रह्मनिष्ठ यानी ब्रह्म विद्या से युक्त अभिमान के कारण इन गायों को नहीं ले जा रहा हूँ। मैं ये नहीं मानता हूँ कि मैं ही इन ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ हूँ, और ये मानकर मैं इन गायों को, गावो माने गाव, नीता माने ले जा, किंतु मैं इन गायों को इसलिए नहीं ले जा रहा हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि आए हुए ब्राह्मणों में मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, किंतु गो कामा यानी गो माने गाय और कामा माने कामना, क्योंकि मुझे गाय की इच्छा है। वयम तो इसीलिए मैं गो कामना गाय की कामना से एवं गानीता इन गायों को ले जा रहा हूँ। मुझको गाय की आवश्यकता है
और मुझे गाय की कामना है, इसीलिए मुझे कामना यानी इच्छा है, इसीलिए मैं इन गायों को ले जा रहा हूँ। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, अब यहाँ पर छुत्वा है तो श्राव यहाँ पर होना चाहिए। एतद श्रुत्वा, यहाँ पर एतद संधि विच्छेद करेंगे तो एतत् अलग हो जाएगा, श्रुत्वा अलग हो जाएगा। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर अश्वल प्रमुखा, प्रमुख अश्वल ने कहा, केचित ब्राह्मणा, कोई ब्राह्मण याज्ञवल्क्य को पराजेतुम उद्यता बभूव, और इस प्रकार से कोई ब्राह्मण याज्ञवल्क्य को पराजित करने के लिए उद्यत, पराजित यानी पराजय, हार, और उद्यता माने तैयार, बभूव माने हुआ, परम ना तैर्जितो याज्ञवल्क्य, किंतु वह याज्ञवल्क्य को जीत नहीं सका। इसके बाद में कोई ब्राह्मण तैयार हुआ याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करने के लिए, उनको पराजित करने के लिए, किंतु वह जो है उनको पराजित नहीं कर पाया, जीत नहीं पाया। अश्वलादीना विदुषाम पराभवा अनंतरम तत्रोपस्थिता वाचक्नवी गार्गी तेन सह शास्त्रार्थ कर्तुम उद्यता भूत, और उसके बाद अश्वल आदि विदुषाम यानी विद्वानों के बीच में परावंतर तत्रो, वहां पर उपस्थिता, जितने भी वहां पर विद्वान भवान उपस्थित थे, उनमें उपस्थित वाचक नवी यानी वाचक नवी, ये इनकी गार्गी के पिता का नाम है। गार्गी के पिता का नाम है बचक्नु, और उनकी पुत्री गार्गी, तेन उनके शास्त्रार्थ करने के लिए उद्यत भूता, तैयार हुई। तो उसके बाद जो विद्वानों की सभा में थी, उसमें उपस्थित वाचक्नु की पुत्री गार्गी से याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ करने के लिए, वो याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हुए। सा प्रपक्ष, उन्होंने पूछा, हे याज्ञवल्क्य, यदि इदम दृश्यमान पार्थिव सर्वं पशु ओतश्च प्रोतश्च ता आपि कस्मिन् खलु ओता प्रोताश्च। उन्होंने याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछा, यदि इदम यानी यह है जो दृश्यमान दिखाई देता है, पार्थिव मानी पृथ्वी से उत्पन्न, पार्थिव चीज वह होती है जो मिट्टी वगैरह यानी पृथ्वी से उत्पन्न है। पार्थिव सर्व, अपसु मानी होता है जल, ये जो दृश्यमान पार्थिव यानी पृथ्वी से, अपसु यानी जल, ओतश्च पोतश्च ता आप कस्मिन खलु ओता प्रोताश, इसे आप निश्चित ही किससे ये ओत प्रोत है, ये जो जल है पृथ्वी में दृश्यमान दिखाई देता है, ये किससे ओत प्रोत है। याज्ञवल्क्य प्रत्यावदीत, याज्ञवल्क्य ने उसका उत्तर दिया, वायु इति, वायु से। गार्गी, वायु कुत्रा, वायु कहाँ है। याज्ञवल्क्य, अंतरिक्ष लोकेशु गार्गी, हे गार्गी ये अंतरिक्ष लोक में है। अब इनका संवाद जो है वो शुरू हुआ है। तो गार्गी ने कहा कि वायु कुत्र, वायु कहाँ है। याज्ञवल्क्य, अंतरिक्ष लोकेशु गार्गी, गार्गी अंतरिक्ष लोक में। गार्गी, कुत्र खलु अंतरिक्ष लोका, अंतरिक्ष लोक कहाँ है। याज्ञवल्क्य, अंतरिक्ष लोका गंधर्व लोकेशु कात्यायन आश्रिता, और अंतरिक्ष लोक जो है वो गंधर्व लोक में पूर्ण रूप से आश्रित है। अंतरिक्ष लोक गंधर्व लोक से कारसेन माने होता है पूर्ण रूप से आश्रित है। गार्गी, भगवान गंधर्व लोका कस्मिन, हे भगवान गंधर्व लोक जो है वो कहाँ पर है। अब इसका उत्तर याज्ञवल्क्य दे रहे हैं कि आदित्य लोकेशु गार्गी, ये याज्ञवल्क्य ने गार्गी के प्रश्न का उत्तर दिया कि यह आदित्य लोक में है यानी सूर्य लोक में है। गार्गी, आदित्य लोका कुत्र ओता प्रोताश, सूर्य लोक किससे, सूर्य लोक कहाँ, कुत्र माने कहाँ ओत प्रोत है, किससे ओत प्रोत है। याज्ञवल्क्य, चंद्रलोकेश, चंद्रलोक से। गार्गी, चंद्रलोका कस्मिन, चंद्रलोक कहाँ है। याज्ञवल्क्य, गार्गी नक्षत्र लोकेश,
गार्गी नक्षत्र लोक में। गार्गी कस्मिन खलु नक्षत्र लोका काशन व्याप्ता। और ये नक्षत्र लोग पूर्ण रूप से किससे व्याप्त है? याज्ञवल्क्य देवलोकेशु देवी, देवलोक से। हे देवी, ये जो है नक्षत्र लोक देवलोक से है। गार्गी देवलोका कुत्र, देवलोक कहाँ है? इंद्रलोकेशु देवलोका समाहिता, इंद्र लोक में देवलोक समाहित है। हे याज्ञवल्क्य इंद्रलोका कस्मिन काशेन व्याप्ता, और इंद्रलोक जो है वो किससे पूर्ण रूप से व्याप्त है? तो याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं प्रजापति लोकेशु गार्गी, प्रजापति लोक से। हे गार्गी, प्रजापति लोक से यह व्याप्त है। गार्गी कुत्र खलु प्रजापति लोका, ये प्रजापति लोक कहाँ है? साकल्यन समाहिता, पूर्ण रूप से। साकल्यन यानी सकल, संपूर्ण रूप से किसमें समाहित है? हे गार्गी प्रजापति लोका ब्रह्मलोकेश ओता प्रोताश्च, प्रजापति लोक जो है वो ब्रह्मलोक से ओतप्रोत है। गार्गी ब्रह्मेशु कुत्र खलु ब्रह्मलोका, ब्रह्मेशु हे ब्रह्मर्षि कुत्र खलु ब्रह्मलोका, ब्रह्मलोक कहाँ है? तो इस प्रकार से आज के अंक में इतना ही। अगला भाग आपका अगले अंक में। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारत।